सऊदी अरब ने भी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर कड़ी निंदा की है। दरअसल सऊदी ने इसे ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन माना है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर ईरान के आह्वान पर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC की बैठक बुलाई गई। जेद्दा में बुधवार को हुई इस मीटिंग के 24 घंटे के अंदर ही इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। जो नेतन्याहू गाजा में संघर्ष विराम पर आनाकानी कर रहे थे, वो अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि इजराइल गाजा में संघर्ष विराम की वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए राजी है। अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों की मांग पर इजराइल ने 15 अगस्त को बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि इससे पहले गाजा में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने वाले अमेरिका, मिस्र और कतर की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया था, जिसमें हमास और इजराइल के नेताओं से बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की गई थी। साथ ही ऐसा भी कहा गया था कि इस वार्ता के लिए अब और समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है, न ही किसी भी पक्ष के पास और देरी के लिए कोई बहाना है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बावजूद हमास युद्ध विराम के लिए बातचीत फिर से शुरू कर सकता है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से बात की थी। इस बातचीत में दोनों के बीच संघर्ष विराम को लेकर काफी तीखी बहस की खबरें सामने आई। जानकारी के अनुसार नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा था कि लंबी बातचीत के बावजूद संघर्ष विराम को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है। तब बाइडेन की तरफ से नेतन्याहू को सख्त हिदायत दी गई थी। अब OIC की मीटिंग में भी इजराइल की आलोचना की गई। माना जा रहा है कि ईरान के आक्रामक रवैये और उसे मुस्लिम देशों के मिल रहे समर्थन के कारण इजराइल पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से इजराइल को बातचीत के लिए हामी भरनी पड़ी। इजराइल 10 महीने से गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर से हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने और उसका जवाब देने में भी इजरायली सेना लगी हुई है। इजराइल की जनता बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार नेतन्याहू सरकार की आलोचना कर रही है। ऐसे में जाहिर है कि इजरायली प्रधानमंत्री एक और युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।